आप कश्मीर भी गए हो ना? हाँ। तो कश्मीर कैसा लगा? आपने लोकल से इंटरेक्ट करा वहाँ पे? वहाँ कैसा रहा? आप कमर्शियली ट्रिप करी आपने जो फेमस जगह हैं, या वहाँ की भी कुछ आपने निकाली ऑफ बीट जगहें? नहीं, वहाँ पे तो कमर्शियली गई थी, पहलगाम करके जो जगह है, और उसको जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत है। कश्मीर इज़ फेमस फॉर मिनी स्विट्ज़रलैंड ना, मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह, मतलब पूरे रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत जगह दिखती रहेगी। आपको मज़ा आता रहेगा पूरे राइड करते हुए, गाड़ी से जाओ या बाइक से जाओ। एक साइड में रिवर बह रही है, रिवर का कलर ही अलग दिखता है, और साइड में पूरी ग्रीन वैली दिखाई देती है। और श्रीनगर जाते हुए ना 20 किलोमीटर पहले एक ऐसी जगह आ जाती है, रोड तो बहुत ही बटर स्मूथ रोड है, हाईवे है पूरा बहुत सुंदर, दोनों साइड में ना वैली है, मतलब थोड़ी वैली और फिर पहाड़ है, वैली फिर पहाड़ है। और जो वो वैली है उसमें पैडी फील्ड्स हैं, फील्ड है, और उस पर जब सनसेट हो रहा था, एक बार की बात है, सनसेट हो रहा था और वो गोल्डन ग्रीन दिख रही थी वैली, और सामने दिख रहा है सनसेट ऑरेंजिश, और वो दिख रहा था एक अलग प्लैनेट। मैं रोकी, मैंने बाइक, मेरी फ्रेंड्स आगे निकल गई थी, मैं उतार के हेलमेट वहाँ पे खड़े हो गए, डांस करने लग गई। पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा था मैं एक अलग प्लैनेट पे आ गई हूँ, क्योंकि आप देखो ना, इधर माउंटेन, इधर माउंटेन, वैली, गोल्डन ग्रीन, सामने पिंक, ऑरेंज, येलो, सारे कलर सामने, और आप बाइक राइड कर रहे हो ऐसी जगह पे। मैं मन में ये सोच रही थी एक अलग ही प्लैनेट पे मैं हूँ। बहुत खूबसूरत है वो, श्रीनगर से थोड़ा सा पहले पड़ता है, बहुत सुंदर है, वन मस्ट गो, और सनसेट के टाइम पे जाओगे तो बेस्ट है। उस जगह का कुछ पर्टिकुलर नाम है? नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि हम तो मैप लगा के क्या उस पर देखते हुए जाते हैं, श्रीनगर आ गया, 20 किलोमीटर आगे था ऐसे। अच्छा, तो जैसे आप कश्मीर में बाइक लेकर जा रहे थे तो बहुत सारे चेक पोस्ट और बहुत सिक्योरिटी ऐसा था, या मतलब राइड करने में दिक्कत हो रही थी, या फिर सब सही था? मतलब अब क्या सीन है उधर? अब तो देखो, मैं गई थी जब पहलगाम का अटैक नहीं हुआ था, उससे कुछ महीने पहले, तो तब सब कुछ अच्छा था। चेकिंग होती है विच इज़ गुड, हम खुश होते हैं चेकिंग होती है, और वहाँ के लोग भी मेरे को फ्रेंडली लगे अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि डर लगता है ना श्रीनगर जैसी जगह में, कश्मीर जैसी जगह में किसी का कुछ भरोसा नहीं होता, ऐसे डर बना रहता है हमारे अंदर भी। मैं 2-3 बार गई हूँ कश्मीर, लेकिन डर था। लेकिन हम एक जगह पे ना खाने रुके, वेज होटल था, तो वहाँ पे ना वेज होटल, और ब्राह्मण का किसी का था, लेकिन ना उस बंदे ने किसी मुस्लिम के घर पे खोला हुआ था वो शॉप, और मुस्लिम का घर पीछे ही था, वो जो लोग थे। तो एक तो ये देख के मेरे को बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे सब भाई भाई की तरह है, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। और फिर वो लोग भी आए, हमने उनसे बातें की, और बहुत ही वेलकमिंग लोग लगे। उन्होंने अपने अपना घर दिखाया, हम हमें अपने अंदर लेके गए, घर में अंदर खाना पीना कराया हमारा, और हमें इनवाइट किया कि आप यहीं पे स्टे कर जाओ। तो ये चीज़ भी मेरे को भी नहीं पता था, कश्मीर में जाके मैं एक सा एक्सपीरियंस करूँगी, तो बहुत ही मस्त लगा ये चीज़ देख के कश्मीर के लोगों की, तो मज़ा आया। कश्मीरी चाय ट्राई करिए आपने, वो बड़ी फेमस कावा होती है, चाय, ट्राई करिए। हाँ। श्रीनगर में जब मैं उसमें थी बोट में, क्या कुछ शिकारा में जब हम स्टे कर रहे थे, हमने एक नाइट शिकारा में स्टे की थी, तो सुबह सुबह आया एक बंदा और लेके आया कावा चाय। मैंने एक कप तो पी ली, 50 रुपए की थी वो, और वो पीने के बाद मुझे बोला भैया यहीं रुक जाओ एक सिप लेके यहीं रुक जाओ, पी के रे एक और दे के जाओ। क्या मज़ा, बहुत टेस्टी लगती है। और मैं जब नॉर्थ ईस्ट गई थी ना, तो मैंने ना दूध की चाय शिफ्ट कर दी धीरे धीरे करके। मैंने क्या हुआ, दिल्ली से निकली थी, यूपी में मेरे को मिल गई चाय। मैं चाय पीती थी पहले, मिल्क टी चाय पीती थी, यूपी मैंने क्रॉस कर लिया, मिल गई चाय ठीक ठाक। फिर मैं गई बिहार में थी दूध की चाय, दूध में चाय पत्ती डाल के मेरे को दे दी। मेरे से तो पी नहीं गई, मैं तो वापस ये लो वापस। और जाती गई ना तो चाय उतनी गंदी होती गई। अच्छा। मैंने वो चाय में से दूध ही निकाल दिया, मैं आ गई थी ब्लैक चाय। मैं फिर ब्लैक टी पीने लग गई और रेड टी पीने लग गई थी। और वहाँ मिलती है लाल चाय, नॉर्थ ईस्ट में आप कहीं चले जाओ लाल चाय मिलेगी आपको, बहुत ही टेस्टी लगती है। वाटर बेस होती है वो? हाँ, वाटर बेस, दूध नहीं होता। तो फिर उसकी आदत ऐसी लग गई, फिर मैंने उस नॉर्थ ईस्ट की राइड के बाद आज तक दूध की चाय पी ही नहीं है। अच्छा, इतना हो गया, और मेरे को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया। आप उस साइड भी गए हो, नागालैंड साइड? नागालैंड नहीं गई क्योंकि उस टाइम पे कुछ क्राइसिस चल रहे थे उस साइड। और मणिपुर भी नहीं गए क्योंकि वो ये 2 स्टेट्स का अलग ही हिसाब चल रहा था, तो उस टाइम पे मैं नहीं गई। बाइक पे और कौन सी जगह एक्सप्लोर करी है आपने उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में जो आपको बढ़िया लगी हो? मैंने जो सबसे फेमस है, जैसे अटल टनल,
मनाली जाते हैं, वो तो एक अलग ही पैराडाइस है। अटल टनल आप क्रॉस करो, आप एक अलग ही उसमें निकल आते हो। तो और एक सबसे अच्छी बात मनाली की क्या लगती है, मुझे मनाली वैसे पसंद क्यों नहीं है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो है एक कमर्शियल प्लेस और वहाँ पे टूरिस्ट इतने भर भर के आते हैं। लेकिन जब आप वहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाते हो, जिस्पा की साइड निकल जाते हो या कोकसर की साइड निकल जाते हो, तब आप आ जाते हो अलग जगह पे। वहाँ पे आपके माउंटेन्स ना कितनी दूर होते हैं, एक रोड है, उसके बाद आपको माउंटेन, इतना बड़ा आइस केप माउंटेन देखने को मिल जाता है इतना पास में जाके। तो बेस्ट चीज़ वहाँ की ये लगती है मुझे, तो वो तो अलग ही चीज़ है। और कौन कौन सी ऑफ बीट ऐसी जगहें हैं साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में जो अभी तक हमने कवर नहीं करी पर आपको बहुत सुंदर लगी थी? और एक और बड़ी खूबसूरत जगह है जो है मुन्नार। मुन्नार केरला में है। मुन्नार एक ऐसी जगह है, आपके दोनों साइड में ना टी प्लांटेशन है और एक रोड जा रही है, आप उस पर राइड कर रहे हो और ठंडी हवा आ रही है। वहाँ का मौसम कुछ भी नहीं है, मतलब आपको नहीं पता है, एक सेकंड में बारिश है, एक सेकंड में मिस्ट है, एक सेकंड में धूप है, ऐसा है। लंदन बना हुआ है, पूरा। लंदन में भी ऐसी होता है। अच्छा पता ही नहीं चलता कब बारिश कब धूप। ऐसा है, पहाड़ों में ऐसा देखा है। बट मुन्नार हिल स्टेशन है ना वहाँ का, तो बट कंपैरेटिवली केरला में ऊपर जाके है तो वहाँ का मौसम अच्छा रहता है। अब आप एक जगह पे अगर मुन्नार में देखते हो ना, तो आपको एक कलर का प्लांटेशन नहीं दिखेगा। हालांकि एक ही कलर होता है प्लांटेशन का, क्योंकि एक जगह से लाइट आ रही है, यहाँ पे दिखेगा आपको लाइट ग्रीन, अच्छा, इधर दिखेगा लाइट नहीं आ रही, बादल है, इधर दिखेगा डार्क ग्रीन, इधर कोई और कलर दिखेगा। तो ऐसा पूरा ना वेरिएंस दिखता है अगर आप एक जगह पे भी देख रहे हो तो ये बड़ी खूबसूरती है वहाँ की। और फिर अगर एक ऐसी रोड पे जाना है जो नेवर एंडिंग रोड है, वो है गैप रोड। मुन्नार में एक बड़ी सुंदर जगह है गैप रोड। एक ऐसी रोड है, आप जाते जाओगे, स्मूथ रोड है, बटर रोड, एकदम स्मूथ रोड। आप जाते जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा ये रोड ख़त्म भी होए, और मज़ा आ जाता है। दोनों साइड में ग्रीन ग्रीन बुशेस देख के, टी प्लांटेशन, और वहाँ पे शाम को बैठ के चाय पीना, क्योंकि अब वहाँ गए हो तो चाय नहीं पियोगे तो क्या करोगे। बट जैसे मुन्नार केरला का हिल स्टेशन टाइप है, तो जैसे नॉर्थ इंडिया के हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे एक मॉल रोड होती है जहाँ सब घूमने जाते हैं, कमर्शियल जो है, तो साउथ के हिल स्टेशंस का कैसा क्या होता है वहाँ पे देखने के लिए? ऐसे ही होता है, यही जो गैप रोड बता रही हूँ। अच्छा। ये गैप रोड एक उसमें है, बट जैसे हमारे यहाँ बट तो वहाँ मार्केट पे होती बड़े है। बड़े रेस्टोरेंट्स और ये सब होता है? नहीं, अच्छा। नहीं, ये नहीं है। इधर जो मैं बता रही हूँ ना गैप रोड, यहाँ पे छोटी छोटी टी स्टॉल्स हैं, खाने पीने के छोटे छोटे स्नैक्स हैं, बट बड़ा कुछ भी नहीं है। वो शाम होते भाग जाते हैं वहाँ से। अच्छा, ऐसा है। बट सिटी में है मेन। बट ये जो मैं बता रही हूँ ये तो अलग ही चीज़ है। यहाँ पे आपको सिर्फ टी गार्डन देखने को मिलेगी। इधर हिल्स भी है, और उस टी गार्डन के बीच में रॉक्स भी पड़े हुए हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। सोचो ग्रीन ग्रीन है और लाइट ग्रीन दिख रहा है, कहीं डार्क ग्रीन दिख रहा है, और उसके बीच में ब्लैक कलर के रॉक्स पड़े हुए अलग अलग साइजेस के। एक अलग ही वो दिखता है ना, पूरा ग्राउंड दिखता है, उसके बीच में से हम घूम रहे हैं, तो मज़ा आता है। बेस्ट सीजन कौन सा है इन जगहों पे जाने का? देखो, साउथ जा रहे हो तो कभी भी चले जाओ मेरे ख्याल से। अगर आप मानसून के बाद या मानसून के बाद जाओगे तो बेटर है, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह सब हो चुका होगा। वहाँ पे भी लैंडस्लाइड होती है। अच्छा। मुन्नार वालपराय करके जगह है एक, वो भी सिमिलर जगह है, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड होती है। ऐसा नहीं है साउथ में लैंडस्लाइड्स नहीं होती है, रोड टूट जाती है। तो मानसून इज़ अनसेफ बिट, बट मानसून के बाद जाएंगे तो बेटर, क्योंकि ग्रीन दिखेगा ना सब कुछ, तो ये बेटर रहता है। बाकी अगर आपको साउथ घूमना है तो आप किसी भी टाइम चले जाओ, क्योंकि गर्मी तो मिल रही है। अच्छा, और नॉर्थ ईस्ट जाने का भी मानसून के बाद? मानसून के बाद या मानसून से पहले, क्योंकि जो भी मैं सुंदर जगह बता रही हूँ ना, इनके जो पानी ब्लू कलर के होते हैं ना, ये सब कलर चेंज हो जाता है मानसून में। तो और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो वहाँ स्नो वगैरह भी होती है या नहीं? नहीं, इधर का स्नो का नहीं है। बट But अगर हम ठंड जाते बहुत हैं, ज़्यादा हो हाँ, जाती ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, जैसे मैशोका की बात कर रही हूँ, वो पूरा आइसलैंड बन जाता है, पूरा वाइट हो जाता है। और अगर हम मानसून में जाएंगे तो पूरा ग्रीन बन जाता है। जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम ब्राउन था, क्योंकि मैं गई थी आप समर्स में गए थे? मैं फेब और मार्च में गई थी, तब तक वो स्नो हट चुकी थी। बट ठंड बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। ठंड तो और थी। अगर समर में जाएं जो मई जून का महीना होता है वो तब सही तो है? ग्रीन मिलेगा, पूरा ग्रीनलैंड ऐसा होता है। आइसलैंड ग्रीनलैंड बनता रहता है वो, तभी तो वो एक अलग जगह है ना। पूरा सीनरी आप इधर देखो ग्रीन, इधर देखो वाइट, ऐसे रहता है। अच्छा, बहुत सारे फीमेल्स हैं आजकल जो सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं पर इंडिया के बाहर करते हैं, क्योंकि जैसे हमारी स्टार्ट में भी बात हुई थी इंडिया में अनसेफ लगता है। तो आप कुछ कहना चाहोगे हमारे ट्रैवलर्स को कि इंडिया में घूमना है तो घूमना शुरू करें या ना करें, या
कुछ मैसेज है आपका उनके लिए? देखो, सेफ्टी का तो हम कोई वही गारंटी नहीं ले सकते, बट सेफ्टी हमारे हाथ में है फ़िलहाल। जितना हम कर सकते हैं हमें उतनी करनी चाहिए। जितनी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, आपको जो जो चीज़ें कैरी करनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए आपको यूज़ भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आप निकलोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। रिस्क आपको घर बैठ के भी है, क्या हो जाए, रिस्क हर जगह है, बाहर भी है। अभी हमने रिसेंटली सुना था किसी की बाइक चोरी हो गई थी बाहर लंदन में। तो कुछ भी कहीं पे भी होता है ना, इतने सारे रिस्क फैक्टर्स हर जगह है। तो ये अपने ऊपर है, विल पावर को रखो कि आपको घूमना है और आपको ये करना है तो आप निकलोगे। आप ये मत सोचो कि यहाँ के लोग बेकार हैं, ये सब बेकार है। मैंने अच्छे लोग देखे हैं।